अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम लोग बात करते हैं। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ और इस कहानी के बैकग्राउंड को जब आप सुन लेंगे तो फिर उसमें से आप देखेंगे कि किस तरह के लेसन्स आप पे डिपेंड करता है, आप क्या लेसन क्या सबक उसमें से एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। ये बेसिकली पापड़ हैं, पापड़ों के 2 पैकेट्स हैं और ये मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ पैकिंग में आपको आपके मोहल्ले की दुकानों पर दस्तयाब होते हैं, फेरी वालों से भी आप खरीदते हैं। ये मैंने एक बाबा जी से लिए हैं, 30 रुपये का एक पैकेट उन्होंने दिया और ये पैकेट जो बेच रहा था वो बाबा, वो ब्रांडिंग को, मार्केटिंग को, बिजनेस को बड़े अच्छे अंदाज में समझता था और सबसे बढ़कर ये कि उसके अंदर गैरत थी खुद से कुछ करने की। ये वो जो कहानी उसने मुझे सुनाई, ये वो खरीदता है मोची गेट किसी जगह से, वो ये परचेज करता है। 15 से 20 रुपए का एक पैकेट उसे मिलता है रोजाना, वो रोजाना नया माल खरीदता है और उसके बाद 30 रुपए का इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के, किसी मस्जिद के बाहर, पार्क के बाहर या जहाँ पे भी लोगों की आमदोरफ्त होती है, वहाँ बैठकर वो इन पापड़ों को बेचता है। मैंने आपको कहा कि वो ब्रांडिंग को समझता है, मार्केटिंग को समझता है, तो इस तरह से समझता है कि वो आपको बताता है कि जी ये चीज़ आप जब एक मरतबा लेंगे तो आप दोबारा भी मुझसे लेंगे। मैं रोज़ाना नया माल खरीदता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे से ख़रीदने वाले लोग हैं उनके पैसे ज़ाया ना हों। वो जब मुझसे कोई चीज़ खरीद रहे हों तो उन्हें ये पता हो कि ये बिल्कुल खस्ता हैं, ताज़ा हैं, गीले नहीं हो चुके, पुराने नहीं हैं, बद जायका नहीं है। इस तरह से वो वहाँ बैठकर अपना काम कर रहा है। सबक इसमें से क्या, जो मैं आपसे असल जो बात शेयर करना चाह रहा हूँ वो क्या है कि सबक इसमें से किस तरह के हमें मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैंने कुछ अर्सा पहले प्रोफेशनल भिखारियों पे, पेशावर जो गदागर हैं उनके ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड की थी, जिसमें मैंने प्रॉपर रिसर्च की कि पाकिस्तान में रेशो क्या है, कितने बच्चे, बूढ़े और औरतें मांगते हैं और इन्हें किन किन अदारों की और इन्फ्लुएंशियल्स की सरपरस्ती है इनके पीछे, जो सारा ये माल इकट्ठा करते हैं वो जाके लोगों को देते हैं। तो उसमें एक और चीज़ हमने कंक्लूजन उसमें से ये निकाला था कि हमारे अपनी फैमिलीज़ का भी, मतलब घरों में जो भिखारी आते हैं उनका, घर वालों का भी और ताजिर बरादरी का भी, जो मार्केट में इन लोगों को 5 रुपए 10 रुपए रेज़गारी वगैरह इनको दे देते हैं, उनका भी एक किरदार है, नेगेटिव रोल है कि ये लोग बाज नहीं आते। अच्छा, अब वो भिखारी एक तरफ आप रख लें और दूसरी तरफ आप ये बाबा रख लें। इस तरह की ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, ये जस्ट ऐसे हज़ारों लोग हैं आपके आसपास कि जो इसी तरह से अपनी ज़िंदगी का सर्कल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को किसी ना किसी अंदाज में कोशिश करके धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपके पास ऐसे भी बहुत सारे लोग आपके फैमिली में, आपके जानने वालों में, आपके दोस्त अहबाब में मौजूद होंगे कि जिनके पास आइडियाज़ तो बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन उनके पास बुनियादी सरमायाकारी नहीं है। इस चीज़ का रोना रोते हुए वो आपको नज़र आएँगे। सारी ज़िंदगी उनसे वो फंड्स, वो स्पॉन्सरशिप्स और वो पैसा इकट्ठा नहीं किया जाएगा जिससे वो जो बड़ा अछूता-सा स्टार्टअप उनके ज़हन में है उसको स्टार्ट कर सकें। तो उनके लिए ये कहानी, उनके लिए ये कहानियाँ, ऐसी मिसालें बहुत अहम हैं कि अगर आपने कुछ करना है, कुछ करने की ठान ली है और आप वाक़ईतन किसी कॉज़ के साथ इतना ज़्यादा मुख़लिस हैं, तो फिर आप किसी न किसी लेवल पर उस एफ़र्ट को, उस कोशिश को ज़रूर शुरू करते हैं और उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलना शुरू हो जाता है किसी न किसी सतह पर। शुरू में थोड़ा-थोड़ा कम, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो रिज़ल्ट बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आप अपना माइंडसेट ही ये बना लेंगे ना कि आपके पास बुनियादी वसाइल ही मौजूद नहीं है, कहीं पे आपको वो फाइनेंशियल, कहीं सोशल, कहीं ह्यूमन, कहीं इकोनॉमिक कैपिटल और इस तरह की चीज़ें, अगर आप ऐसी लिमिटेशंस को हर वक्त देखते रहेंगे तो फिर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक मिसाल मैंने आपको दी है। मैंने पहले भी बात की कि ऐसी बेशुमार मिसालें हैं आपके आसपास कि आपको लोग नज़र आएंगे बहुत छोटे सी सतह पर, थोड़े से पैसों के साथ वो कोई भी काम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये गैरत और अपनी अना को, अपनी ईगो को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत मौजूद होती है कि हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने। इन लोगों को देखते हुए अगर आपकी सराउंडिंग्स में आप रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे अगर सैकड़ों नहीं तो बीसियों अफराद को देख रहे होंगे, इनको देखते हुए अगर आप पेशावर भिखारियों के हाथों पर पैसे धरते हैं, उनको 10, 20, 30 रुपए, 50, 100 रुपए, इवन ऐसी ये भी मामलात होते हैं कि आप कहीं खाने बैठे हैं तो आपसे आके खाना मांगेंगे, आप दूध लेने गए हैं तो दुकानों पे आके दूध मांगेंगे, आप ग्रोसरी करने गए हैं तो दुकानों पे आके आपको ब्लैकमेल उस स्टाइल में करेंगे कि आप अपने लिए जो चीज़ परचेज कर रहे हैं आपसे वही चीज़ मांगे, ताकि 50% लोगों के ज़हन में यही बात आती है कि यार मेरे अंदर, मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है, मैं अपने लिए ये परचेज़, अपने बच्चों के लिए ये परचेज़ करूँ तो मैं इनको भी ले दूँ। तो उनकी ब्लैकमेलिंग में आके आप लोग इसी तरह से बेवकूफ़ बन जाते हैं। अगर आप इन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उन लोगों की ज़रूरियात को फुलफ़िल कर रहे हैं, अगर आप इन लोगों से कोई चीज़ परचेज़ इसलिए नहीं करते कि पता नहीं कैसी होगी, पता नहीं पुरानी ना हो, बेकार ही ना हो, ये सड़क पे बैठा हुआ है, सड़क छाप सा बंदा है, कोई पुरानी सी रेहड़ी है इसके पास और ये इस तरह से बेच रहा है, तो आप बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। आप कंपैरिजन नहीं कर रहे, आप डिस्क्रिमिनेट अगर नहीं कर रहे, तो उन लोगों में जो भीख मांग रहे हैं और इन लोगों में जो किसी ना किसी अंदाज में अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर
वो लोग जो रातों रात कोई भी काम करके वो चाहते हैं कि उन्हें कामयाबी मिल जाए, उनके लिए भी इन पापड़ों में और इन पापड़ों जैसी दूसरी मिसालों में, इस बंदे जैसी दूसरी मिसालों में बहुत ज़्यादा सबक है। खासतौर पे आज की दुनिया में जब ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बहुत सारे कोर्सेज आप देखते होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इधर उधर, और जो इस डोमेन के, इस नीच के जो इन्फ्लुएंसर हैं या एक्टिविस्ट हैं जो शेयर करते हैं, जो कोचेज हैं, ट्रेनर्स हैं कि मेरा कोर्स कर लो तो आप एक ही दिन में इतने हज़ारों कमाने लग जाओगे, मेरा कोर्स कर लो तो आप 1 साल के अंदर अंदर मिलियनियर बन जाओगे, उनके लिए भी, उन लोगों से इंस्पायर होने वाले, उनकी फैंसी इन कोर्सेज से और इन इस्तिलाहात से इंस्पायर होने वाले लोगों के लिए भी इस कहानी के अंदर बहुत बड़ा सबक है कि कुछ भी आपको ऐसे तश्त में धर के नहीं मिल जाता कोई एफर्ट किए बगैर। अगर आप ये समझते हैं कि आप एक 1.5-2 घंटे की वीडियो को देखकर और चंद दिन उस वीडियो में जो भी लवाजमात हैं उसको समझकर, उनको प्रैक्टिस करके चंद दिनों के अंदर अंदर कोई बहुत बड़ा रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी मंजिल का हसूल मुमकिन बना सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मंजिल या कामयाबी जो है ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू आपको मिलती है, और वही जो ऐसी मंजिल या ऐसी कामयाबी जो आपको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा चल के मेहनत करके दर्जा बदर्जा अपनी मेहनत को, अपनी एफर्ट्स को बढ़ाते हुए मिले, वही ज़रा इस तरह की उसमें कुछ थोड़ी बहुत परमानेंस होती है, कुछ मजबूती होती है। अदरवाइज अगर आप ऐसी किसी की बातों में लगकर कुछ भी शुरू कर लें और आपको लगे कि बस 1-2 महीनों के अंदर थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल जाए और आप समझें कि मैं कामयाब हो गया हूँ, तो ये भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो ये आपको दिखाने की जो बुनियादी वजह थी वो यही थी कि आपके आसपास आप कोशिश करें लोगों को ये चीज़ बताने की, समझाने की, जो आपसे ये शिकवा करते रहते हैं हर टाइम। अगर आप किसी न किसी तरह, किसी न किसी मुकाम पर पहुंच चुके हैं और आपके पास ऐसे लोगों का एक जम्मे गफ़ीर है, ढेर लगा हुआ है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ शिकवा करना जानते हैं, अपनी परेशानियों को, अपनी इब्तलाओं को, मुसीबतों को, लिमिटेशंस को हर वक़्त उनका रोना रोते रहते हैं, उनको ये कहानियाँ सुनाएँ, उनको ये चीज़ें दिखाएँ, उनको इस तरफ उनकी तवज्जो दिलाएँ कि भाई कामयाबी किसी को भी ऐसे प्लेट में धर के नहीं मिल जाती, आराम से सामने सब कुछ नहीं मिल जाता। आपको कुछ ना कुछ एफ़र्ट करनी पड़ती है किसी न किसी सतह पर। आप ये एक दुनिया का पैटर्न है, किस तरह का कुदरत ने ज़िंदगी का जो निज़ाम बनाया हुआ है, जो नेचर बनाई हुई है, उसमें यही होता है कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलज़ार होता है। जो कुंदन है वो तप-तप के सोना आग में तपता रहता है, फिर कहीं जाके वो कुंदन बनता है। इसी तरह जो हीरा होता है, वो अगर उसकी इनिशियल जो स्टेजेज़ हैं, पता नहीं कितने तवील अरसे तक वो इतना सारा प्रेशर और इतनी हीट को बर्दाश्त करता है कार्बन, फिर उसके बाद वो हीरा बनता है। तो ये आपको दुनिया की हर जो भी मज़हर है उसके अंदर ये बुनियादी कानून फितरत का नज़र आएगा कि थोड़ी-सी एफ़र्ट से काम शुरू होता है, उसके बाद फिर आप उसमें गुड़ डालते रहते हैं, एफ़र्ट्स करते रहते हैं, आपका पसीना बहता रहता है, आपका खून बहता है, और मुस्तकिलपन के साथ जब आप कोशिश करते रहते हैं तो आप किसी न किसी मुकाम पर पहुँच जाते हैं। ऐसा भी होता है कि आप नहीं भी पहुँचते, उसमें आपकी अपनी स्ट्रैटेजीज़ का अमल दखल होता है। आप कई मर्तबा गलत डायरेक्शन में भी बहुत सारी एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं। कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि आप किसी एक चीज़ को फ़ोकस किए बगैर वो 4-5 चीज़ों के ऊपर इकट्ठी मेहनत कर रहे होते हैं। तो वो आपकी अपनी स्ट्रैटेजीज़ का अमल दखल होता है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी की गाड़ी चलती है। अगर ये बंदा घर बैठ जाए और घर बैठ के, इसके लिए भी ये बड़ा सिंपल सा है कि ये यहाँ कुछ भी ना सुबह परचेज़ करे, भीख माँगना शुरू कर दे। हो सकता है इससे ज़्यादा पैसे बना ले, लेकिन इसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने भरम को, अपने रख-रखाव को जिस तरह से मेंटेन किया हुआ है, फिर वो चीज़ बाकी नहीं रहेगी। फिर ये गालियाँ भी सुनेगा, इसको तरह-तरह की बातें भी सुननी पड़ेंगी, बेइज़्ज़ती भी करवानी पड़ेगी, वो सब कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपने कुछ ना कुछ, जो इस कहानी को सुनाते वक़्त मेरे ज़हन में बातें थी, या ये जो सारा कुछ सुनते वक़्त मेरे ज़हन में सब कुछ था, वो मैं आपको कन्वे कर सका हूँगा। तो अगर आपको वो बात समझ आई है, तो इस वीडियो को शेयर लाज़मी कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा, और अपने आस-पास लोगों को देखिएगा जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में आपको नज़र आता है कि जिनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको लाज़मी समझाने की कोशिश कीजिएगा कि भाईजान चंद दिनों के अंदर तो कुछ भी होने वाला नहीं है, और ऐसा भी नहीं होने वाला कि आपको बैठे-बिठाए सारा सरमाया मिल जाए और आप कोई काम शुरू कर दें। किसी न किसी सतह पर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो थोड़े से सरमाए के साथ शुरू करें, थोड़ी-सी एफ़र्ट के साथ स्टेप लें, और इंशाल्लाह आप अपनी मंज़िल पर पहुँचेंगे।